Brought to you by Bank of Maharashtra and ITEL. भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 9 फरवरी को एरो इंडिया पहुंचे। दरअसल देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाता है। इस शो में देश विदेश के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उससे जुड़ी तमाम चीजें बनाने वाली कंपनियां आती हैं। वो अपने तमाम फाइटर प्लेन्स और उपकरणों का प्रदर्शन करती हैं और निवेशकों और खरीदारों को रिझाने की कोशिश करती हैं। इस साल का एरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। आयोजन के पहले दिन यानी 9 फरवरी को एसीएम एपी सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा बनाए जा रहे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। इसके बाद 10 फरवरी का दिन आया। इस दिन एसीएम एपी सिंह की तेजस के कॉकपिट से तस्वीरें आईं। वो एचएएल एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े तेजस इंजीनियर्स और एचएएल अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। Very, very wrong thing to happen. No, HAL is our own company. We all have worked there. We are just not in mission mode. Everything is ho jayega, karenge. You know, I was promised that when I come here in February, I will see 11 Mark 1 is ready, minus the engine. That is what I was promised. And not a single is ready. आपने सुना कि एसीएम एपी सिंह बार बार एचएएल की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें इस कंपनी पर खासकर तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर भरोसा नहीं है। उन्हें भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि एचएएल अभी तक तेजस विमानों की पहली खेप ही वायुसेना को नहीं दे सका है। एचएएल अधिकारियों से बातचीत के बाद जब एसीएम एपी सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये बयान दिए। Are you satisfied with it? I have not flown this aircraft, so I really don't know. Ask them; they are the ones who didn't flight this thing. जब वायुसेना प्रमुख की शिकायत सामने आई तो एचएएल के अधिकारियों को सफाई देनी पड़ी। एचएएल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने कहा कि तेजस की डिलीवरी में देर किसी आलस की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से आ रही थी। उन दिक्कतों को अब दूर कर लिया गया है। Concern of the air chief is understandable. Of course, the squadron strengths are going down. So we have now promised that we will have all these structures ready, and we have conveyed this. We in multiple meetings at different levels. We have conveyed this that we are building this, and once the engines are available, this will start rolling out. So I think the concern is well understood. There's no doubt on that. And as a team, all of us are focused on seeing that this comes. We will start delivering the aircraft. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एयरफोर्स चीफ ने तेजस में देरी का मुद्दा उठाया है। 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सेमिनार आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस वे अहेड में भी एसीएम एपी सिंह ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। We need to do something, and I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. लेकिन ऐसी बातें कहने की नौबत आई ही क्यों? जानते हैं पूरी कहानी। साल 1983 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया। साल 1984 में मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इस नियत से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए की शुरुआत हुई। साल 1990 में एचएएल में नए जहाज का डिजाइन तैयार किया गया। साल 1995 में इस जहाज के 2 वेरिएंट TD1 और TD2 को लोगों के सामने लाया गया। यहाँ TD का मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है।
ये एक तरह का प्रोटोटाइप था, यानी पूरे जहाज का पहला मॉडल जो ये दिखाता था कि असल में जहाज कैसा लगेगा। साल 2001 में एयरक्राफ्ट के TD-1 प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान भरी। साल 2002 इस साल TD-2 ने उड़ान भरी। दोनों उड़ानें सफल रहीं, यानी जहाज अब अपना फाइनल रूप ले सकता था। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा साल 1983 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के 18-19 सालों के बाद हो रहा था। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एयरक्राफ्ट को चिरपरिचित नाम दिया तेजस, और इसके बाद साल 2006 से भारतीय वायुसेना ने HAL को तेजस के ऑर्डर प्लेस करने शुरू किए। पहली खेप में मांगे गए 40 एयरक्राफ्ट, जिनकी आमद अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन ये आमद क्यों नहीं हो सकी, हमने आपको 9 जनवरी के ललन टॉप शो में विस्तार से बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बिंदुवार बता देते हैं। तेजस के लिए बनाया गया स्वदेशी इंजन कावेरी अपने थ्रस्ट टेस्ट में फेल हो गया। कावेरी के एवज में जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से F404IN-20 इंजन खरीदने का करार हुआ, लेकिन इसकी भी जरूरी खेप नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन ये तो इंजन के लेवल की गड़बड़ी थी। HAL के रोल में कहाँ खामी स्पॉट की गई, हमने एक्सपर्ट से पूछा, आप भी सुनिए। वायुसेना अध्यक्ष ने यही कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उनका विश्वास निरंतर कम हो रहा है और इसकी कई वजह हैं। जो वादे HAL ने किए थे तेजस हल्के लड़ाकू विमानों को लेकर, उनके सप्लाई को लेकर, उन वादों को HAL ने निभाया नहीं है। इसकी एक बात तो ये हो गई कि अमेरिका से जो GE404 के इंजन आने थे वो इंजन समय पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो कहानी का केवल एक पहलू है। जिन विमानों को अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनाना था, 2016 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 40 विमानों को बनाकर देने की, वही पूरे 40 विमान 2025 का फरवरी का महीना है और वायुसेना को नहीं मिल पाए हैं। इसके बाद आप सोचिए, मार्क 1 के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, मार्क 1A के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, मार्क 2 के स्क्वाड्रन्स बचे हैं, कुल मिलाकर 180 लड़ाकू विमान आने हैं। तो जब पहले के ही 40 नहीं आए तो निरंतर ये समस्या वायुसेना के लिए बढ़ती जा रही है और ऐसे में पुराने विमानों को या तो एयरफ्रेम को लाइफ एक्सटेंशन या इंजन को लाइफ एक्सटेंशन देना पड़ रहा है और इससे देश की सुरक्षा और वायुसेना के पायलट्स की सुरक्षा दोनों ही खतरे में आ जाते हैं। चलता है एटीट्यूड जो है ये बहुत गलत है और इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष बेहद दुखी और नाराज है। उम्मीद है कि ये कमी जल्दी पूरी हो जाएगी और सेना को किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अम्मा घी है घी बोले बेटा है पर इतना गाढ़ा कहाँ घी। जब तक छक्का चौका 1-2 न मार ले। अच्छा, छक्का चौका शर्त था वो इसी मारने के लिए, 1-2 रन हम लेते ही नहीं थे दौड़ करके क्यों अपना फेफड़ा फूके। वो भी है। उदित नारायण की यार, आप जानते हो ना, मंच पे जितने भी कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट होते कोई गाता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ लिपसिंग करते हो। वही तो कर रहा था।